हाय एवरीवन। सो आज जो वीडियो होने वाली है इसमें मैं आपको कुछ 4-5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ विच इज़ रिक्वायर्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्वाइवल इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश। नाउ सर्वाइवल इंग्लिश क्या होती है? सर्वाइवल इंग्लिश एक ऐसी इंग्लिश होती है व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल और योर फ्रेंड्स आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, और एटलीस्ट अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उस क्वेश्चन का आप एटलीस्ट आंसर कर पाओ इंग्लिश में, उसको हम सर्वाइवल इंग्लिश कहते हैं। और सर्वाइवल इंग्लिश के लिए आपको कितनी इंग्लिश आनी चाहिए, कितने सेंटेंसेस आनी चाहिए, कितने फ्रेजेस आने चाहिए, इसके लिए मैं अपनी अगली वीडियो एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगी। और उस जो सेंटेंसेस होंगे, फ्रेजेस होंगे, उनको रट लेना और आपकी सर्वाइवल इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, आई हैव रिटन 4 points, बट बिफोर प्रोसीडिंग इन द वीडियो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ पॉइंट। ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, ये एक प्रोनाउंसिएशन एरर है जो बहुत सारे बच्चों लोगों में मैंने देखी है। सो मेजॉरिटी विंस, और मैं आप लोगों को कुछ बताने वाली हूँ। ये जो है ना, ये क्वेश्चन नहीं होता है, इसको सही तरीके से हम प्रोनाउंस करते हैं क्वेश्चन। कैसे बोलेंगे? क्वेश्चन, क्वेश्चन। ये होता है क्वेश्चन का आंसर, तो इसको हम आंसर भी बोल सकते हैं और आंसर भी बोल सकते हैं। सो आ और ए, सो आंसर, आंसर। ये जो होता है ना, इसमें ये जो के है ये साइलेंट है, तो ये आस्क्ड नहीं होता है दैट आई आस्क्ड समबडी, मैंने किसी से पूछा कि तुम मेरे साथ, वो मेरे साथ चलेगा या चलेगी, तो ये आस्क्ड नहीं होता है, ये होता है आस्क्ड। यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा भी हुआ है आस्क्ड। तो ये होता है क्वेश्चन, ये होता है आंसर या फिर आंसर, और ये होता है आस्क्ड। ठीक है, सो अब हम अपनी वीडियो में प्रोसीड करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट दैट आई हैव रिटन विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन इट इज अबाउट स्पोकन इंग्लिश, व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ टू स्पीक फ्लुएंट एंड अ कॉन्फिडेंट इंग्लिश, इज रीडिंग बुक्स। नाउ जब आप बुक्स को रीड करोगे, नो मैटर आप कितने अच्छे आपको इंग्लिश आती है, कितने फ्लुएंट हो आप इंग्लिश में, हो भी और नहीं भी, एक बिगिनर भी हो ना, तो जो स्टोरी बुक्स आप पढ़ोगे, स्टोरी बोल लो, जो स्टोरी बुक्स आप पढ़ोगे वो होनी चाहिए बच्चों की। फॉर एग्जाम्पल, ये जो 4th-5th क्लास की जो स्टोरी बुक्स आती है ना, जिसमें लिखा होता है वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग इन अ पैलेस, हिज पैलेस वॉज वेरी ह्यूज, ही हैड अ ही वॉज लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ, ऐसे करके जो स्टोरी बुक्स होती है ना, उसको आपको पढ़ना है। एक एक सेंटेंस को आपको देखना है कि वो सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होती हैं, और आप एक पैटर्न नोटिस करोगे कि जब भी कोई स्टोरी स्टार्ट होती है तो वो हमेशा वंस अपॉन अ टाइम के साथ स्टार्ट होती है। एक समय की बात थी, एक राजा था, उसके साथ फलना हुआ, उसने डिगना किया, ऐसे करके स्टोरी स्टार्ट होती है। तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, प्लस वो इतनी सिंपल और इतनी ईजी होती है। इंग्लिश इज़ नॉट एट ऑल अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, सो ये अपने दिमाग से आप लोगों को निकालना है। इंग्लिश इज़ अ वेरी ईजी, वेरी सिंपल लैंग्वेज, और हम जो पूरे दिन भर हम जो इंग्लिश में बात करते हैं ना, वो बहुत ही सिंपल इंग्लिश बोलते हैं। कोई भी अगर डिफ़िकल्ट या हाई फाई वर्ड्स या अलग से ग्रामर और वोकैबुलरी ला के बोलेगा ना, तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा, मुझे खुद नहीं समझ में आएगा। तो मैं खुद एक सिंपल इंग्लिश बोलती हूँ, सिंपल इंग्लिश बोलने में बिलीव करती हूँ, ताकि मैं भी समझ पाऊँ, सामने वाले बंदा भी अच्छे से समझ पाए, एक अच्छी सी कन्वर्सेशन हो पाए, और हमारा जो इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छे से हो पाए। सो ये था स्टोरी बुक्स। सो स्टोरी बुक्स कौन सी पढ़ोगे? बच्चों की पढ़ोगे और तेज़ पढ़ोगे, या तो अपने अगर आसपास का माहौल नहीं है तेज़ पढ़ने का, कोई बात नहीं, अपने मन में पढ़ लो, लेकिन ट्राई एंड रीड स्टोरी बुक्स, इससे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जो दूसरा है वो मैंने लिखा है यहाँ पे ग्रामर, GR स्टैंड्स फॉर ग्रामर, मैंने पूरा नहीं लिखा है, और टेंसेस और वर्ब भी। अब ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ग्रामर, टेंसेस और वर्ब, ये 90% इंग्लिश है। अगर जिसको ये आ गया उसको उसकी इंग्लिश ऐसे मुट्ठी में हो गई, पता है। बहुत सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखी है जो इस चीज़ पे एम्फसाइज करते हैं दैट स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर, टेंसेस और वर्ब नहीं आनी चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको ग्रामर ही नहीं आती है तो भैया कैसे इंग्लिश बोल पाओगे?
कैसे पता चलेगा कहाँ पे दैट लगाएं, कहाँ पे विच लगाएं, कहाँ पे हु लगाएं? आपको ये भी नहीं पता होगा कि विच और हु नॉन लिविंग के साथ लगता है या लिविंग बीइंग के साथ लगाते हैं, आपको ये भी नहीं पता। दैट लिविंग के साथ लगाएं, नॉन लिविंग के साथ लगाएं, या दैट लिविंग नॉन लिविंग दोनों के साथ ही लग जाता है। जब आपको यही नहीं पता होगा तो जब एक सेंटेंस बनाओगे और दो सेंटेंस को क्लब करोगे एक कंजंक्शन से, दैट लगा के विच लगा के क्लब करोगे, तो कैसे क्लब करोगे जब आपको तो ग्रामर आती ही नहीं है या आपने ग्रामर पढ़ी नहीं है? तो आप जो भी इंग्लिश बोलोगे किसी भी समझदार बंदे के सामने जिसको इंग्लिश आती है वो समझ जाएगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। सो इन सब चीज़ों में मत पड़िएगा। हाँ, एक चीज़ है, स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको इतनी ग्रामर नहीं आनी चाहिए। इतनी सी ग्रामर आपको आ जाए, आपका स्पोकन इंग्लिश का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कितनी वर्ब आनी चाहिए? बेसिकली V1, V2, V3 याद कर लो, ये ED वाले याद कर लो, और पता होने चाहिए मोटे मोटे से कि स्पोकन इंग्लिश में कितनी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आता है टेंसेस। टेंसेस में जान लो कि जो हैज़ होता है और हैव होता है ये प्रेजेंट टेंस होते हैं। हैड हो गया पास्ट टेंस, वॉज हो गया पास्ट टेंस, इज MR हो गया प्रेजेंट टेंस, और विल बी, शैल बी, ये सब हो गया फ्यूचर टेंस। तो इतना सा समझ लो, टेंसेस कंप्लीट हो गया। इतना सा समझ लो, V1, V2, V3 ये वर्ब हो गया। ग्रामर इतनी सी पढ़ लो जो मैं पढ़ा दूंगी, तो ये अपना ग्रामर कंप्लीट हो गया। और जो थर्ड चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है वो है, आप जब बेड पे जाओगे सोने के लिए तो आपको अपने आप को 5 मिनट देने हैं, एंड यू हैव टू रिकैप योर डे इन योर माइंड। इस खोपड़ी में आपको सोचना है कि आज पूरे दिन मैंने क्या किया। आई वोक अप अराउंड 7 AM and I went, after waking up, I went for a walk. After coming back from walk, I went into the washroom, got freshened up, came out, had my breakfast, and after having my breakfast, I went for a bath, came out, I got ready. ऐसे करके आपको अपनी जो दिन का जो रिकैप है, जो आपने पूरे दिन में किया है, वो अपनी खोपड़ी में, इस माइंड में 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए एक बार बोल लेना है इंग्लिश में। जब बोलोगे तो समझ में आ जाएगा कि फंबल कर रहे हो। जब खुद से फंबल कर रहे हो तो बाहर क्या इंग्लिश बोलोगे। तो जिस दिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि जब आप मन में इंग्लिश बोलते हो खुद से, उस दिन आप फंबल नहीं कर रहे हो, तो वो एक मोमेंट होगा आपके लिए, विनिंग वाला सिचुएशन आपके लिए होगा कि जब मैं खुद से बात कर रही हूँ तो मैं फंबल नहीं कर रही हूँ। तो इमेजिन अब जब मैं सामने वाले बंदे से बात करूँगी तो मैं कितनी कॉन्फिडेंस के साथ, कितनी अच्छे तरीके से बात करूँगी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इंग्लिश किसी को भी नहीं आती है, ठीक है? कोई भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता है, चाहे आप एक्टर्स को ले लो, एक्ट्रेसेस को ले लो, क्योंकि इंग्लिश इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। आवर नेटिव लैंग्वेज इज़ हिंदी। हम लोगों की मातृभाषा हिंदी है, तो हम कैसे इंग्लिश इतनी अच्छी बोल पाएंगे भैया, जब हमको दिन से रात तक हमको हिंदी में ही बोलना है। तो या तो फिर आप अमेरिका, लंदन, US में रह रहे हो कि आपको और कोई लैंग्वेज ही नहीं बोलनी, आपको ना चाहते हुए भी इंग्लिश बोलनी है। तब एक ऐसा स्टेज आता है व्हेन यू गेट दैट फ्लुएंसी, दैट स्पीड इन इंग्लिश, दैट यू कैन स्पीक ऐसे फट ठट 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 फराटेदार आप ऐसे इंग्लिश बोल सकते हो। बट बीइंग फ्रॉम इंडिया एंड आवर नेटिव लैंग्वेज इज हिंदी, सो इट्स ओके, फाइन। जितनी इंग्लिश आती है बहुत है, कुछ अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इतनी इंग्लिश आनी चाहिए when we are standing on a stage और when we are talking to people, एटलीस्ट हम उन लोगों के सामने ठीक ठाक इंग्लिश बोल पाएँ, और एटलीस्ट हम कॉन्फिडेंट रहें, ठीक ठाक इंग्लिश बोल पाएँ और हमें बुरा ना लगे। बस इतनी आ जाए। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।